राम राम दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप लोग को स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, पिछले ब्लॉग को मैं जहाँ से एंड की थी, इस ब्लॉग को मैं वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आप सब ऐसे ही ब्लॉग पे बने रहे। मैं ब्लॉग को कर लेती हूँ कंटिन्यू। और दोस्तों, उसका दूसरा पार्ट मैं लेके आ गई हूँ, क्योंकि वो पार्ट बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था। 12-13 मिनट का वीडियो हो गया था। तो फिर मैं दूसरा क्लिप डाल रही हूँ, क्योंकि कल समय नहीं मिलने की वजह से मैं शाम को ब्लॉग नहीं डाली हूँ। तो ये दूसरा है, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा दोस्तों। और पहले वाला भी वीडियो जाके आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम लोग भोले बाबा को कैसे कैसे पूजा कर रहे हैं, तो सारा कुछ उसमें विधि बताए हैं। और ऑनलाइन चल रहा था, तो सारे लोग ऑनलाइन ही किए हैं, और हम सब मिलके यही ऑनलाइन कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आप सब ऐसे ब्लॉग पर बने रहिएगा। मैं ब्लॉग को कर लेती हूँ एकदम कंटिन्यू, और सारा कुछ व्यवस्था मैं लेकर रख ली हूँ। और अपने लड़का को भी मैं आज नहीं भेजी थी कि तुम भी पूजा में, ट्यूशन नहीं भेजी थी उसको, क्योंकि पूजा में वो रहेगा तो शामिल रहेगा। क्योंकि रुद्र अभिषेक घर में होना बहुत सही चीज़ है, शुभ चीज़ है। और भोले बाबा का दिन है, चल ही रहा है। तो यहाँ लोग हम लोग सारा मतलब जल से उनको पंचामृत वगैरह से सब कुछ से हम लोग भोले बाबा को नहवा दिए, फिर जल से अभिषेक भी कर दिए हम लोग। और अभी फल वगैरह भी चढ़ाने की बारी आई है, क्योंकि गणपति का भी पहले, और गणपति तो हम लोग बनाए थे कसैली का ही, यहाँ गोबर का बंदोबस्त नहीं होता। तो क्या करिएगा, जितना शक्ति हो उतना भक्ति में भगवान खुश रहते हैं। बस सच्चा मन से हम लोग पूजा कहीं भी करेंगे ना, वो पूजा को भगवान स्वीकार करते हैं। जो कि भोले बाबा अगरदानी है, सबको मनोकामना पूरी करते हैं। भोले बाबा जैसे हम लोग आपको पूजा किए, वैसा गलती से क्षमा करके हम लोग का भी पूजा के स्वीकार करिएगा। तो काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दरिद्र हर, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और दोस्तों, पहले हम पूजा नहीं करते थे भोले बाबा का, मतलब घर में ऐसे तो फोटो रखे थे तो पूजा कर लेते थे, लेकिन मंदिर में नहीं जाती थी। लेकिन जब से मैं मंदिर जाने लगी हूँ और प्रदीप मिश्रा का मैं सुनती हूँ ना, उस समय से मेरा मन में शांति भी मिलता है और थोड़ा अच्छा भी लगता है। और घर में मैं कितना भी पूजा कर रही थी ना, तो चिड़चिड़ाहट ही जैसा होता रहता है। तो मैं यहाँ लड़का को अपना बैठाई हूँ, क्योंकि ऑनलाइन में जैसे जैसे कह रहे थे कि जेंट्स वालों को वैसे करना है, औरतों को हाथ जोड़ के बैठना है, तो हम लोग यहाँ हाथ जोड़ के बैठे। और उसको सही समय से मतलब नहीं समझ आ रहा था, तो इधर उधर हाथ देखिए कैसे कैसे कर रहा है। तो मैं उसके तरफ मैं उससे बता रही थी कि जैसे जैसे मोबाइल में हो रहा है वैसे वैसे तुम देख के करो, पहले सीधा बैठ जाओ। और फिर लीलार पे भोले लगाने के लिए कितना बार तो ये उठ गया, क्योंकि कुछ कुछ सामान देने के लिए। फिर चलिए हम लोग अपना हाथ को धो लेते हैं, शुद्ध कर लेते हैं। और फिर अपने गोत्र और अपना नाम वगैरह रखना था, तो वही सब रख के अपना पूजा को संपन्न किए हैं, मतलब शुरुआत किए हैं। तो चलिए, आप सब ऐसे ब्लॉग पर बने रहिएगा। ब्लॉग हमारा अच्छा लगेगा तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, हर हर महादेव। तो भोले बाबा सबका मनोकामना पूरे करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ जल से अभिषेक शुरू हो गया है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। और हम लोग को ये यहाँ एक गलती हो गया था, क्योंकि हमारे फौजी साहब बोले थे कि जो जल मतलब गिराने वाला होता है, तो वो अगर तुम लोग को चाहिए तो बोलो, हम ला देंगे। तो हम बोले कि नहीं, रहने दीजिए, हम लोग का हो जाएगा वैसा ही। तो क्या ही बताए। और अभी मैंने अफसोस हो रहा था कि पहले हमको वो ओला मांग के रख लेना था, कि कोई एक आदमी भी भोले बाबा को वो पकड़ लेता ना, जो जल गिराने वाला होता है। तो हम लोग, एक आदमी जल गिराता और एक आदमी हाथ पकड़ लेता, तो आराम से हो जाता। लेकिन यहाँ क्या करिएगा, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। कोई बात नहीं, भूल चूक सब भोले बाबा माफ़ करेंगे। और वो सब जान रहे हैं कि जितना मतलब जितना शक्ति उतना भक्ति होता ही है। और यहाँ हम लोग का थाली भी छोटा पड़ गया, क्योंकि मेरे पास उतना बड़ा बर्तन नहीं था दोस्तों। और मतलब बर्तन था तो उसमें मतलब जैसे कि स्टील वगैरह था, और पित्तल वाला मैं नहीं रखी हूँ, कांसे वाला। तो अब की बार क्या बोलते हैं, जन्माष्टमी में या लक्ष्मी पूजा में मैं एक बड़ा सा थाली लूँगी, या घर जाऊँगी ना तो फिर मैं लेके आऊँगी। और यहाँ मंदिर से मैं थाली को लेके आई थी, तो यहाँ वो थाली भर गया था, तो मैं बाल्टी में बोली कि जितना भी वो भर गया है गंगा जल, दूध, दही वाला, तो तुम छोटा सा गिलास लेके उसको निकाल दो, जब हम लोग भोले बाबा को विसर्जन करेंगे। तो
वहीं हम लोग वो जल को भी मैंने डाल देंगे उसी में। तो विसर्जन देखिए मैंने अभी तो ऑनलाइन में हम सुने थे कि अगर किसी के पास नदी तालाब है नज़दीक में तो वो जाके कर सकता है, और फिर नहीं है तो अपना मतलब कुछ पात्र अगर अच्छा लेके और शुद्ध है और उसी में भोले बाबा को विसर्जन कर देना है। तो यहाँ हम लोग का अभी पूजा पाठ संपन्न होने वाला ही है, क्योंकि 7:30 पौने 8 होने वाला है। और दोस्तों हम वीडियो को स्पीड बढ़ा दिए हैं, तो आप लोग एडजस्ट करिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था, 37-38 मिनट का हो गया था, तो मैं वीडियो को स्पीड बढ़ा दी हूँ। और यहाँ हम लोग सारे कितना भी पूजा पाठ में बर्तन रहता है ना तो लगता है कि कमी पड़ गया। देखिए कितना सारा हम लोग बर्तन वगैरह डिब्बा डुब्बी लेके सारे कुछ बैठ गए थे, और फिर भी गंगा जल वगैरह कमी पड़ा था। ये जो पिंक वाली दीदी है ना, तो ये जल नहीं सिर्फ भोले बाबा को गंगा जल से ही स्नान कराती हैं। ये 2 दिन पर 1 दिन पर जाके गंगा जल इनको डेली खरीदना ही है। तो मैं 1 लीटर लेके आती हूँ, और घर से मैं सोची थी कि मेरी दादी ना जाती है मतलब गंगा जी वगैरह, तो वो लेके आ जाती है। तो मैं सोची थी कि लेके जाऊंगी, यहीं दुर्गापुर में आऊंगी तो ये हमारे फौजी साहब नहीं लेने दिए, बोले कि वहीं ख़रीद के और चढ़ा लेंगे। तो यहाँ भोले बाबा को हम लोग जनेऊ भी पहना दिए हैं, और जनेऊ पहना के उनको आचमन भी दे दिए, क्योंकि 2 जनेऊ भी लिखवाए थे, एक गणपति के लिए और एक भोले बाबा के लिए। तो जनेऊ पहना कर दोस्तों हम लोग यहाँ चंदन से लेपन कर रहे हैं, क्योंकि छोटू सा मैं बनाई थी, और एकदम भोले बाबा को मैं छोटू से अपने हाथ से मैं मतलब हमारा हाथ इतना किस्मत वाला है कि भोले बाबा को बना के मैं खुद से पूजा को कर रही हूँ। तो मैं सोचूंगी ना, मैंने मन में रख रही हूँ कि हर सोमवार के दिन घर में नारू बना के पार्थिव शिवलिंग, और अपने घर में ही भोले बाबा को शाम को रुद्राभिषेक कर देंगे। जैसे होगा जितना आएगा, या मोबाइल का मंत्र वगैरह स्टार्ट करके हम अपना घर में ही पूजा कर लेंगे। तो चलिए और क्या बताऊं दोस्तों, और सब तो सारे कुछ बढ़िया है सारे कुछ। और आज ना एक बर्थडे में भी जाना है, तो मैं दूसरा तीसरा दिन ब्लॉग को एडिटिंग कर रही हूँ, और बर्थडे में भी जाना है। और हमारे फौजी साहब घर पे हैं नहीं, क्योंकि उनको मंदिर से समय ही नहीं मिल रहा है। मतलब सुबह में आते हैं, नाश्ता वगैरह करके फिर उधर ही चले जाते हैं। और क्या ही बताएं, यहाँ लौंग इलायची और मेरे पास काली मैंने गोल मिर्च नहीं था, तो ये दीदी लाई थी, तो मैं उन्हीं से ले ली, और उनको पैसा भी दे देंगे, क्योंकि अपना पूजा कर रहे हैं तो सारा अपना सामग्री होना चाहिए, और किसी दूसरे से नहीं लिया जाता है। तो मैं उनसे बोली कि आप दे दो, मेरे को 21 गोल मिर्च मेरे पास है था, लेकिन मैं उसको ना मतलब पीस के और मसाला जैसे बुक के उसको रख दी हूँ, साबुत नहीं है उसका। और ये जो लड़का दिख रहा है ना, ये लड़का बार बार कैमरा के पास ही आ जा रहा था, और मैं इसको मना कर रही थी कि तुम सामने मत होको, और क्योंकि मोबाइल का डर रहता था कि कहीं गिर वगैरह जाएगा। देखिए यहाँ पूजा स्टार्ट है, देखिए कैसे मोबाइल को हिला रहा है, तो क्या ही कहिएगा। और यहाँ सारा प्रसाद वगैरह का भोग हम लोग लगा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ हम लोग का पूजा संपन्न हो गया है, और अब आरती का समय हो गया है, और जो कि हम लोग सारे कुछ चढ़ा उड़ा दिए, अबीर वगैरह जितना गुलाल उलाल मतलब जितना कुछ चढ़ाना था तो चढ़ा दी। चलिए अब यहाँ आरती कर लेते हैं, आप लोग भी साथ साथ में आरती कर लीजिए।
छोड़ दो। हाँ पंखा चला श्रावण की शिवरात्रि का ये पवित्र अभिषेक अभी विराम की ओर जा रहा है। आज आप हम सब ने संपूर्ण सनातनियों ने इस पवित्र पार्थिव शिवलिंग अभिषेक को अपने अपने घर पर किया है। अभी आप जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हुआ है उसको भाव से भारत जी ने मंत्र द्वारा विसर्जन करवाया। आप इसको कहीं दूर तालाब सरोवर में किनारे पानी बहुत है, जलवृष्टि हो रही है, ऐसी जगह ना जाए। अपने ही घर में कोई जलाशय हो उसके अंदर या गमले में कहीं पर विसर्जन कर रखेंगे। भाव से बाबा को विनय करते हुए और बहुत आनंद के साथ आप सभी ने सुंदर अभिषेक किया। बाबा आप सबकी झोलियां खुशियों से भरे, खूब विभव धन लक्ष्मी संपदा सवे और खूब जिस कामना से आपने बाबा का अभिषेक किया है। मेरा वो करतानी, मेरा शंभु, मेरा प्रकाशदर्शी, मेरा कैलाशी, अविनाशी, मेरा शिव, आप सबकी झोलियां खुशियों से भरे। एक बार साधना के साथ श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय, तो दोस्तों इस ब्लॉग को मैं यही पेंट करती हूँ। मिलती हूँ आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव।